बिहार में जिसे देखो रोजगार की गारंटी की बात कर रहा है, लेकिन रोजगार किस क्षेत्र में दे पाएंगे और कितनों को दे पाएंगे, इसका प्लान ऑफ एक्शन किसी के पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। देखिए, कल एक राजनीतिक घटना हुई जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद पवन सिंह को भाजपा ने अपने ही गठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के अगेंस्ट में चुनाव लड़ने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, ये कहते हुए कि वो पार्टी के गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी की छवि धूमिल हुई है और इसलिए उन्हें निष्कासित किया जाता है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। जैसे ही ये खबर मीडिया में फ्लैश हुई, सभी मीडिया ने इस खबर को लपक लिया और बिहार की राजनीति में कल ये खबर बड़ी सुर्खियां बनकर आग की तरह फैल गई। लेकिन अगर बात करें पवन सिंह और उनके कार्यकर्ताओं पर, तो ऐसा लगा जैसे उनके इस निष्कासन का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ और उनके कार्यकर्ताओं पर भी जरा भी असर नहीं पड़ा। निष्कासन के बाद ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से ये मालूम हो और अपना प्लान ऑफ एक्शन उन्होंने पहले से तैयार कर रखा हो। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आखिर पवन सिंह इस निष्कासन से क्यों नहीं डरे और अपनी मां की खातिर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े रहे। और इसका उल्टा रिएक्शन पवन सिंह की तरफ से भी देखने को मिला। जैसे ही उनका निष्कासन होता है, ठीक उसके तुरंत बाद ही पवन सिंह एक्शन में नजर आते हैं। उन्होंने धड़ाधड़ कई ट्वीट कर डाले। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अपना एक वचन पत्र की भी घोषणा कर दी, जिसमें उन्होंने अपने वचन पत्र को काराकाट लोकसभा क्षेत्र वासियों को समर्पित किया और उन्होंने लिखा कि आगामी 5 वर्षों के प्रति समर्पित वचन पत्र आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। अपने वचन पत्र में प्राथमिकता के आधार पर अपने आप को संकल्पित किया है कि हम सब मिलकर काराकाट लोकसभा को एक नई पहचान दिलाएंगे और विकसित, समृद्ध तथा सशक्त लोकसभा बनाएंगे। उनके इस वचन पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण 20 बातें उन्होंने लिखी हैं, वो इस प्रकार हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रोजगार के नए संसाधन विस्तृत किए जाएंगे, ऑर्गेनिक एवं आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करेंगे, जल संग्रह, पेयजल एवं सिंचाई के लिए सिंचित पानी की उचित व्यवस्था की जाएगी, वगैरह वगैरह। ऐसे 17 और वादे उनके इस वचन पत्र में देखने को मिल रहे हैं। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि सभी नेता रोजगार की बात करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, पवन सिंह ने भी ठीक वही किया जो इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रोजगार की। पवन सिंह ने भी रोजगार को अपनी पहली प्राथमिकता बनाते हुए अपने वचन पत्र में रोजगार को प्राथमिकता देते हुए उसे पहले स्थान पर रखा है और लिखा है कि रोजगार के नए संसाधन विकसित किए जाएंगे। और इसी तरह से उनके अगले 19 दावों में भी कई बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, कई बड़े बड़े मुद्दे उठाए गए हैं। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं कि बिहार में रोजगार बेहद जरूरी मुद्दा है और रोजगार के अवसर अगर पैदा होते हैं तो यहाँ के युवाओं को बिहार से बाहर पलायन करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। पवन सिंह के इस पवन पत्र को मैंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जनता भी जानती है कि अब इन वादों से उन्हें कोई नहीं ठग सकता। अब जरा आप ही सोचकर बताइए कि पवन सिंह ने इतने बड़े बड़े दावे तो कर दिए, लेकिन क्या जनता उनके दावों को पूरा करने के लिए उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या उन्हें मालूम है कि क्या, कैसे और कब होगा? इस बात का तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा। जैसे इतने बड़े बड़े दावों को पूरा करने के लिए उनके पास फंड्स कहां से आएंगे, कैसे संसाधन को विकसित करेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्री पर काम करेंगे, पुल का निर्माण करेंगे तो कैसे करेंगे, इन सारी बातों पर कहीं भी उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी उनके पास सिर्फ वादों के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक किसी भी कार्य को करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किन योजनाओं से कैसे अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को वो लाभान्वित कर सकते हैं, तो जब तक वो इन बातों को जानेंगे नहीं, तब तक कोई भी कार्य वो कैसे कर पाएंगे। हर विभाग का अलग अलग काम होता है और जब तक वो इन सब विभागों में जाकर बात नहीं करेंगे कि कहां पर दिक्कत आ रही है, कैसे काम होता है, इन बातों को जब तक समझ नहीं लेते, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि काम कैसे होना है और काराकाट के लोगों को किए गए वादे कैसे पूरा करेंगे। जब तक पवन सिंह को इन बातों का पता लगेगा, तब तक 5 साल कैसे निकल जाएंगे उन्हें भी पता नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पहले भी कई बड़े बड़े धुरंधर फिल्मी सितारे राजनीति में आए, लेकिन बहुत कोई कुछ कमाल नहीं कर पाया। आप गोविंदा का नाम ले लीजिए, अमिताभ बच्चन का नाम ले लीजिए, सनी देओल, इन सभी ने राजनीति में अपना हाथ आजमाया लेकिन फेल होकर चले गए। क्योंकि जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक देर हो चुकी होती है और लोगों के विश्वास पर खड़ा नहीं उतरने की वजह से लोग उन्हें नकार देते हैं।
और काराकाट के लोग भी इन्हीं बातों को सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि अगर उन्हें वोट करेंगे तो क्या ये हमारे लिए काम कर पाएंगे, इन्हें किसी भी चीज की जानकारी है भी या नहीं। लेकिन पवन सिंह के स्टारडम के कारण लोग उन्हें चाहते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि उनका यह वचन पत्र एनडीए के लोगों पर कितना भारी पड़ता है और क्या अपने इस वचन पत्र से वो अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहें कैपिटल टीवी के साथ। हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।